चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पर इंडिया और चाइना बॉर्डर में बहुत सी टेंशन चल रही है और इन्हीं सबको देखते हुए चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है और बहुत सारी जगह इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा चुका है और किया भी जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट का बहुत एक लार्ज पार्ट ऑफ एरिया कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। बिकॉज चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल होते हैं मार्केट पर और इसलिए लोग उन्हें परचेज करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली नहीं होते। तो किस प्रकार से चाइना ये प्रोडक्ट बनाता है और इतने कम दामों पर कैसे उपलब्ध कराता है अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में, उस चीज़ से रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से चाइना इतने चीप प्रोडक्ट बनाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चाइना के मोबाइल। तो लगभग पूरे ग्लोबल इंडस्ट्रीज में 70% जो मोबाइल हैं वो चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं और लोग प्रेफर करते हैं इन्हें लेना बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली नहीं होते, काफ़ी अफोर्डेबल दामों में उपलब्ध होते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि किस प्रकार से चाइना इतने चीप प्रोडक्ट बना पाता है। सबसे पहले है लो लेबर कॉस्ट। तो चाइना की जो लेबर है वो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम सैलरी में वर्क करती है कंपनीज में। तो लेबर कॉस्ट चाइना की काफ़ी कम होती है बाकी कंट्रियों की तुलना में। और इसके अलावा चाइना की जो लेबर होती है वो काफ़ी प्रोडक्टिव लेबर है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्ट वो अपना करके कंपनी को आउटपुट देती है। इसका कारण है कि वहाँ की जो लेबर होती है बहुत ही स्किल्ड लेबर होती है। स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ही काम किया जाता है चाइना में। तो ये भी एक कारण है कि स्किल्ड लेबर होने के कारण, साथ साथ प्रोडक्टिव लेबर होने के कारण और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होती है वहाँ पर लेबर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि लेबर कॉस्ट बहुत ही कम आता है वहाँ कंपनियों को, तो ये भी एक कारण है सस्ते प्रोडक्ट बनाने के। इसके बाद है रॉ मटेरियल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल की। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो है इंडिया को लेके, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसका जो रॉ मटेरियल होता है, हम अदर कंट्री पर डिपेंड होते हैं। तो जब आप रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं उसमें, तो वो आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही ज़्यादा आती है। तो इसलिए उससे बना हुआ जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन चाइना में क्या होता है, चाइना किसी दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल परचेज ना करके रॉ मटेरियल भी खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो इस कारण वहाँ पर जो रॉ मटेरियल के में लगने वाले जो ऑल टैक्सेस हैं तो वो सारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बच जाता है। तो ये भी एक कारण है सस्ते प्रोडक्ट बनाने के। इसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट। चाइनास में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं किया जाता। वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट से की रिसाइकलिंग करके उससे न्यू प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। तो इससे वेस्ट का भी यूज़ हो जाता है और साथ साथ न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये भी एक कारण है चीप प्रोडक्ट बनाने के। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर।
देखिए चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी इंडिया की तुलना में काफ़ी अच्छा है। तो इस कारण ये भी कारण है कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक अच्छे प्रकार से ग्रो कर पाती है और वहाँ पे प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ही सुविधा है। इसके बाद है सबसे ज़रूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है चाइनीज़ कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में रहती है। अगर कोई भी चाइनीज़ कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है दूसरे देशों में जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरी जानकारी देती है, बताती है और इस प्रकार से डील करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है दूसरी कंपनियों की, चाइनीज़ कंपनियों की, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके अलावा फंड भी प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को, चाइनीज़ कंपनी को, कि वो प्रोडक्ट बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। तो ये सब कुछ पॉइंट लिए हैं मैंने यहाँ पर, किस प्रकार से चाइना चीप प्रोडक्ट बनाता है और उन्हें सेल कर पाता है मार्केट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।